हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका पहला पार्ट करेंगे और लगभग हम इसमें 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इनको करने के लिए एक तरीका होता है, फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम पहले पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे देखो बच्चों, हम निकालते हैं पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, गुना 1 जमा दर बटे 100 गुना समय। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है चक्रवर्ती मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है, आप थोड़ा लेंथ हो जाएगा। इसमें क्या करना है, मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन घटा में क्या करना है बेटा, मूलधन करना है। क्या करना है, मूलधन। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यदि हमें ऐसा नहीं करना और इसी में हमें डायरेक्ट सवाल कर देना है, टाइम की बचत करनी है, तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करना है, इसमें मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100 समय पावर है और घटा कर देंगे मूलधन। ये बिल्कुल सेम है टॉपिक। ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक क्या है, यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज वह चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है और उसका अंतर दे रखा है, तो हमें उसका तरीका लगाना है केवल 2 वर्ष के लिए। मूलधन जिसे की बोलते हैं P गुना R बटे 100 पावर 2। ठीक है बच्चों। और ये केवल ओनली 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। और अगला जो फार्मूला है उसमें आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन का, या हम कह दें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि, ये हमारा बेटा गलती कर दिया हमने, इसको ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज वह साधारण ब्याज, उसके लिए फार्मूला केवल 2 साल के लिए। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज घटा साधारण ब्याज, इसके लिए फार्मूला लगाना है केवल 3 साल वाला। तो मूलधन को P बोल देंगे, समय नहीं है यहाँ इतना, तो R अपॉन में 100। ठीक है बच्चों। उसके बाद पावर 2 लगाना, 2 साल का हो गया, मल्टीप्लाई में 300 R बटे 100। ठीक है बच्चों, ओनली 3 साल के लिए है, ओनली 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 5000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो बेटा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं पहले। तो मूलधन कितना है, मूलधन 1 जमा में दर बटे 100 गुना समय को टाइम कह देंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो 5000 गुना 1 जमा में 20 बटे 100, समय कितना बेटा, 2 वर्ष का। तो देखो बेटा 5000 जमा 100 एकम 100 जमा 20, 120 बटे 100, 2 बार है बेटा, 2 लिख देंगे, 120 बटे 100। ठीक है बच्चों। अब देखो इससे 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है बच्चों। तो क्या बचा यहाँ, 50 गुना 12 12 144। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इन्हें जो गुना करेंगे तो बन जाएगा 7200। क्या हो गया, 7200 हमारा क्या मिश्रधन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन घटा में मूलधन। ठीक है बच्चों। ये थोड़ा बड़ा हो गया, अभी छोटा करेंगे इसको। 7200 में से क्या घटाना है, 5000 घटाना है। तो क्या बचेगा बच्चों, 1200, 2200 बन गया कुल मिला के। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। इसका ट्रिक दूसरा लगाएंगे, इसको एक ही लाइन में करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना डायरेक्ट। ठीक है बच्चों। तो मूलधन गुना R अपॉन 100 टाइम 2 ईयर। ठीक है बच्चों, माइनस P। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, 5000 गुना 1 जमा में 20 बटे 100, 2 साल का, घटा में 5000। तो इसमें 5000 बाहर निकाल लो बच्चों। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 120
बटे 100, 120 बटे 100 घटा में 1। ठीक है बच्चों, तो 5000 गुना में ये क्या हो गया बच्चों, ये कट गया 0 0। ठीक है, 12 12 144। ठीक है, 12 12 144 घटा के 10 दाएँ 100। ठीक है बच्चों, घटा में 1, तो क्या बन जाएगा 5000 गुना में क्या बन गया 44 बटे 100। ये कट गया आपस में 0, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या हो, ध्यान से देखना बच्चों कि 20,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्कर ब्याज निकालना बेटा। अब समय क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या करना, 1 का पहले निकालेंगे, आधे का बाद में। ठीक है बच्चों, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 इंटू T माइनस P रख दो बेटा। 20,000 गुना 1 जमा R कितना है 20 बटे 100, ये तो हो गया 1 साल का, गुना में 1 जमा में 20 बटे 100, ये हो गया आपका आधे साल का। ठीक है बच्चों, और घटा में 20,000। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा कर दो, 20,000 बाहर निकाल लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या बच गया यहाँ से, देखो बच्चों 10 एकम 10 और 2 12 बटे 10। ठीक है, गुना यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट गया इससे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो क्या 10 एकम 10 और 11 बटे 10 घटा में 1। ठीक है बच्चों, तो 20,000 गुना में, अब देखो 12 एकम 12। ठीक है, 10 दाएँ 100 हो गया, तो देखो 12 एकम 12 और 1 13 घटा में 10 दाएँ 100, अरे ऐसे निकाल लिया, बट्टे में 100। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 20,000 गुना में 32 बटे 100, 2 जो कट गया बेटा, तो क्या आया इसका आंसर, देखो 0 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, कितना आया 6,400। कितना आया बच्चों 6,400। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, लगातार समय दे रखा है बच्चों। 10,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 20% और तीसरे वर्ष का 30%। तो देखो ध्यान से लगाना बेटा, चक्रवर्ती ब्याज लगाना, क्या लगाना है, चक्रवर्ती ब्याज लगा दो फार्मूला। 10,000 मूलधन हो गया। ठीक है बच्चों, गुना में पहला कितना है 1 जमा में 10 बटे 100, दूसरा 1 जमा में कितना है 20 बटे 100, और तीसरा कितना है बेटा 1 जमा में 30 बटा 100। ये 3 साल का हो गया, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, 10,000 गुना में 11 बटे 100, 111 बटे 100 गुना में 120 बटे 100 गुना में 130 बटे 100। ठीक है, घटा में 10,000। बाथरूम देख। ठीक है, इसमें क्या करना बच्चों, हमें 10,000 कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 11 बटे 10, 12 बटे 10, 13 बटा 10 घटा में 10,000। ठीक है बच्चों, तो देखो 10,000 बाहर निकाल लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, 10,000 बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है बेटा, देखो गुना कर देना बेटा। कितना आगे गुना करेंगे बेटा 17 160। ठीक है बच्चे, बटे में कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है बच्चों, घटा में 1, तो क्या हो गया 10,000 गुना में कितना आ गया बेटा, देखो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा लगभग आपका कितना बचेगा बच्चों, देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया 1700, ये आ गया 1716 आ गया बच्चों। ठीक है, 1716 घटा में 1,000 कितना हो गया 7106 बटे में 1,000। ये कट गया 3 जीरो आपस में, तो क्या बचा 7 1 6, ऐसे गुना करेंगे 0, तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्या हमारा ये आंसर है। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, 9,000 रुपये का 3 से 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो बच्चों 9,000 ये हमारा मूलधन हो गया।
एक जमा में 3 3 और 1 10 बच्चे 3 हो गया, परसेंटेज का क्या हो गया बच्चों 100 हो गया। ठीक है, समय कितना 2 वर्ष का है। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले निकाल रहे हैं हम चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, चक्रवर्ती मिश्रधन तो क्या बन जाएगा 9000 गुना में 310 बटे 100, 310 बटे 100। ठीक है बच्चों, 2 जीरो इससे कट गई बच्चों, 1 जीरो इससे कट गई बेटा, 1 जीरो इससे कट गई, तो क्या बचा आपका बचा 90 गुना में 31 गुना में 31। ये लगभग कितना आ जाएगा बच्चों, ये लगभग कितना आएगा बच्चों, ये आएगा लगभग आपका 9610। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। तो फार्मूला क्या है, चक्रवर्ती मिश्रधन घटा मूलधन। तो घटाओ बेटा, 9610 में से क्या घटा दो बेटा, 9000 घटा दो, तो कितना आया बेटा 610। कितना आया बच्चों 610, ये हमारा आंसर है। क्या है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अब इसमें क्या चीज़ है बेटा, देखो 30,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज वह चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जिस सवाल में अंतर आ जाए, अंतर, तो उसके लिए जो हम तरीका लगाएंगे वो है मूलधन गुना R अपॉन में 100 गुना टाइम या 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है बेटा, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई R अपॉन 100 अपॉन पावर 2। ठीक है बेटा, टाइम है ये। अब देखो बेटा अंतर कितना है बेटा, अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। देखो 30,000 रुपये हो गया, R कितना 4% था, तो 4/100 एक बार हो गया, 4/100 2 बार हो गया ना, 2 है ना, तो R/100 मतलब 4/100 4/100। ठीक है बच्चा, 2 जीरो 2 जीरो कट गई बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बचा बेटा, ये बचा 3 गुना में 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, क्या हो गया बच्चा 48 रुपये। क्या हो गया, डिफरेंस हो गया बच्चों, क्या आ गया डिफरेंस। ठीक है बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन बच्चों। अब क्या बच्चों, इसमें 3 वर्ष आ जाएगा, तो 3 वर्ष के लिए हम कैसे लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाना है वो देखो बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें 3 वर्ष है बच्चों। ठीक है, तो देखो 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज वह चक्र ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो डिफरेंस इक्वल है P इंटू R अपॉन 100 पावर 2, ये 2 साल का, मल्टीप्लाई में 300 प्लस R अपॉन में 100, ये हो गया केवल आपका 3 वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो डिफरेंस निकालना है, तो ये 20,000 हो गया बेटा। ठीक है, 10/100 1 वर्ष का, 10/100 ये हो गया 2 वर्ष का। ठीक है बच्चों, अब 3 वर्ष निकालना है, तो 300 जमा R कितना 10 है, तो 310 हो गया बच्चों, पर 300 जमा R कितना 10 था, तो 310/100। ठीक है बच्चों, अब देखो एक इससे कट गया बच्चों, ये इससे कट गया बच्चों, 100 से कट गया बेटा, तो क्या बचा बेटा, यहाँ बच गया 2 गुना में 310, तो 2 जीरो जीरो, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आया 620 रुपये। 620 रुपये क्या आ गया बच्चों, डिफरेंस आ गया। क्या बच्चा बच्चों, डिफरेंस आया। आया समझे बच्चों, है ना आसान तरीका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें क्या है, हमें पहले ही अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें पहले ही अंतर दे रखा है। तो कैसे दे रखा है बच्चों, देखो वह कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज वह चक्र ब्याज का हमें अंतर दे रखा है। तो देखो डिफरेंस वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, डिफरेंस कितना है 1250। प्रिंसिपल हमें निकालना है, R कितना बच्चों 10/100 और 10/100, तो 2 बार हो गया ना बच्चों। अब हमें क्या करना बेटा, इन दोनों को इधर ले जाएंगे, देखो कट गए बेटा आपस में, तो क्या बचा 1250 गुना में इधर जाएगा, क्या बच जाएगा 10 गुना में 10 बराबर है P, तो कितना हो गया 1250 और 2 जीरो हैं, तो 1,25,000 रुपये हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस, सॉरी मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो बच्चों इसमें क्या करना बच्चों, देखो सबसे पहले देखो छमाही और तिमाही रहेगा। देखो बच्चों ये है आपका 12 महीने, इसमें जो छमाही बनेगा 6 महीने एक किस्त बनेगी और 6 महीने की दूसरी किस्त बनेगी। ठीक है बच्चों, एक किस्त है बेटा। ठीक है, छमाही के लिए छमाही। ठीक है, और अगर हम तिमाही लें, तिमाही ये 12 महीने हैं, तो तिमाही में क्या हो गया 4 किस्त बनेंगी, 4 महीने की, 3 महीने की, 3 मंथ
ये 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। ठीक है बच्चों, छमाही का मतलब है एक साल में 6 महीने 2 किस्त, और तिमाही का मतलब है एक साल में 4 किस्त 3 महीने की। ठीक है बच्चों, जब क्वेश्चन आपका तिमाही और छमाही में आए, अगर क्वेश्चन छमाही पूछा है तो आर को आधा करना है और समय को 2 से गुना करना है। ठीक है, और अगर तिमाही आ जाए तो तिमाही में जो हमारा आर है उसको 4 से भाग करना है और समय है हमारा 4 से गुना करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। क्या है? अर्धवार्षिक। तो चक्रवृद्धि मिश्र दर निकाल लेते हैं पहले। तो क्या निकालेंगे? P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100, ये आपका टाइम, ये तो आपका चक्रवृद्धि मिश्र दर है। तो रेट का क्या करना है? आधा करना है। तो 20/2 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। कितना आ गया? 10। और टाइम कितना है बच्चों? टाइम को गुना करना है 2 से। तो कितना है? 2 एकम 2 1, 3/2 हो गया बच्चों। और समय कितना? 2 से करना है। तो बच्चा क्या 2 कर गया, क्या 3 हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम लगा दो वालों फार्मूला बेटा। तो 30,000 रुपये गुना 1 जमा में 10/100 और समय 3 वर्ष। तो देखो 30,000, ठीक है बच्चों, 30,000 गुना में 110/100, 110/100 और 110/100। ठीक है बच्चों, अर्धवार्षिक था ना छमाही का। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 कट गया बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो 3 गुना में ये क्या बन गया? 11 11 121, 111 कितना हो गया आपका? हो गया लगभग ये लगभग होगा आपका। अगर हम निकालें इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 के 9 0। देखो 11 11 121, ठीक है, गुना में 110। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया ये आपका? ऐसे गुना कर दो बच्चों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 गुना में 10। तो ये बन जाएगा 3630। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका। अब हमें क्या पूछा है? अब हमें पूछा है चक्रवर्ती, क्या पूछा है? चक्रवर्ती क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। क्या पूछा है बच्चों? चक्रवर्ती ब्याज। ये गुना करके बनेगा बच्चों आपका लगभग 39,930। ठीक है, अब हमें पूछा है चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो क्या करेंगे? चक्रवर्ती मिश्रधन घटा में मूलधन। तो 39,930 घटा में 30,000, तो क्या बचा? 9,930 रुपये। क्या बचा? 9,930 रुपये बचा बच्चों। क्या बचा? 9,930 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है? 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज दर तिमाही है। क्या है बच्चों? तिमाही है। चक्रवर्ती देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालो। चक्रवर्ती ब्याज निकालो तो क्या हो गया? देखो मूलधन 8,000, जा बेटा मैं बुलाई 110, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है हमें बच्चों? आर को आधा करना है। 1 जमा में आर का हो गया 20/100 और समय कितना? 6 महीने, 2 किस्त बेटा। अब ये बना कैसे बेटा? देखो 40/2, ये तो हो गया 20 हो गया बच्चों। और टाइम था बेटा 2 से गुना था, तो 6 महीने 1/2 होता है बेटा, 1/2 होता है 6 बेटा। और गुना में 2 से गुना करना, तो क्या बनेगा? 1 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तिमाही पूछा है ना बच्चों, 4 से भाग करना बेटा। 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 2 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और 4 पंजे 20, 4 था 40, 10 हो गया बच्चों। ठीक है, तिमाही है ना, तिमाही 4 से भाग करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे? देखो बच्चों 8,000 गुना 1 जमा में 10/100, ये 2 वर्ष का निकाल दिया, घटा में 8,000। ठीक है बच्चों, तो 8,000 बाहर निकाल लिया। ये कितना हो? 110/100, 110/100
घटा में 8000। तो देखो ये सोल्व करो बेटा, ये 2 जो कट गया बेटा, ये आपस में ये कट गया, तो क्या बचा 80 गुना में 121 घटा में 8000। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 0 8 1 8 8 16 8 8 1 9 घटा में 8000। तो कितना बचा 1680 1680 रुपये। क्या हो गया बच्चों 1680 रुपये। बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत आता है आर्मी जीडी एस्टेट सीटेट सब में आता है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी होती है तो कितने वर्ष में वे 8 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना बेटा, समय का गुना, समय का पहाड़ा, ठीक है बेटा, और गुना की घात। ये बात ध्यान रखना आपको, समय का पहाड़ा और गुना की घात। जैसे कि 10 क्या पूछा है, 5 वर्ष का पूछ लेते हैं हम, 5 वर्ष का, 5 वर्ष में जो राशि होती है वो कितनी होती है दुगनी, ठीक है बच्चों। और 10 वर्ष में कितनी होती है बच्चों 2 की पावर 2, कितना हो गया 4, ठीक है बच्चों। अब क्या पूछा हमसे, 8 गुनी कब होगी, जब 2 की पावर 3 करेंगे, अभी होगी 8 गुनी, तो कब आएगी 15 में, क्या आएगी 15 में आएगी ना बच्चों। तो 15 वर्ष में राशि 8 गुनी होगी, ठीक है जो है ना, बहुत आसान तरीका बच्चों। क्या करना है, समय का पहाड़ा और गुना की घात। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 10 वर्ष क्या हो गया 2 की पावर 2, तो 4 वर्ष 4 गुना हो गया, और यहाँ 5 या 15 हो गया, तो यहाँ 2 पावर 3 होगी। देखो 5 एकम 1 पावर 5 दूनी 2 पावर 5 तिया 3 पावर, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्या है 15 वर्ष में राशि कितनी होगी बच्चों 8 गुना होगी। बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट है। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ही अच्छी है तो कमेंट करें। धन्यवाद।